कर ही दिया था अपन ने। आज डिस्कशन की बात थी ना ढंग से। चलो आ जाओ, काम करके आए सब लोग? कितने लोगों ने काम कर रखा है? शाबाश। आइए ढंग से डिस्कशन करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। आओ हाँ भाई, HC वर्मा कहाँ तक डिस्कस्ड है? 42 तक डिस्कस्ड है। आ जाओ 44 तक डिस्कस्ड है भाई साहब। या तो डिस्कशन हुई होगी तो 44 तक, नहीं तो नहीं हुई होगी। 44 तक है। 45 45 45 46 40 10 रुपये दे दो। हैं? हाँ तो यहीं पर था इसलिए तो 10 रुपये मांग रहा हूँ। वो नोट गिर रहे तेरे तो बहुत सारे हैं, हमारे दे दे, मना ही नहीं हमारे। कैशियर कहाँ है अपनी? कैशियर कौन है अपनी? लड़कों को? अबे वो तो 500 रुपये इकट्ठे होते ही कोटा से गायब हो जाएगा। लड़कों को बना दो। हाँ चलो 45 कोई दिक्कत? 46 अरे काम कराए। 46 कोई बुराई? 47 अरे पक्का? अरे 48 क्या आप लोगों को VBR VR सब कुछ क्लियर है? काम करा होगा तो 48 में कोई दिक्कत? पक्की बात? 10 रुपए दे। हाँ तो पूछने गए थे तो पैसे दे देना, पूछा था ना, बढ़िया सवाल का 10 रुपए तो दे। कैशियर को दे दे। कितने रुपए दिए? 10। ठीक ठीक, रेट घट रही है यार आजकल। कल तुम लोग भिखारी टाइप अपनी बहनों को कुछ दिया थोड़ी होगा तुम लोगों ने, हैं? 10 रुपया भेजा। 48 ऐसा क्यों लग रहा है काम नहीं करा? 49 An aeroplane has to go from a point A, great, बात रही। An aeroplane has to go from point A to another point B 500 km away due 30 degree east of north। अगर आप ध्यान देखो तो एक प्लेन को जाना है, ये अपना नॉर्थ, ये अपना साउथ, ये अपना ईस्ट, ये अपना वेस्ट। उसने बोला कि एक प्लेन को उड़ना है। An aeroplane has to go from a point A to another point B 500 km away due 30 degree east of north। 500 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब यहाँ पे ये 30 डिग्री, बोलो क्लियर? और ये 500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जाना है। मतलब क्या ये याद करो, 3 टाइप की वेलोसिटी होती है, VPW इक्वल्स टू VP माइनस VW। वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी, क्या रिवर बोट जैसे होते हैं? नहीं आया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप समझिए, ध्यान देखो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रखा है, मतलब किसकी डायरेक्शन है? यार आवाज नहीं है यार। VP, शाबाश। किसकी डायरेक्शन है? क्या है VP की डायरेक्शन है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओहो, तो ये VP की डायरेक्शन है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब उसने क्या बोला, आगे पढ़ते हैं। A wind is blowing due north at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। A wind is blowing due north की तरफ कौन चल रही है? विंड। कितने से? ठीक भाई साहब, ये बात भी समझ में आ गई। मतलब 3 डेटा तो पता पड़ गए थे। एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज, एयर स्पीड का क्या मतलब है? VPW। अरे क्या चीज? तो देख, VP की डायरेक्शन पता है, VPW का मैग्नीट्यूड पता है, और इसके दोनों पता है। क्या 6 में से 4 चीज पता है? अरे नहीं आया। अब तू बोले तो सॉल्व भी कर दूं, तू बोलते सॉल्व भी कर दूं। ये फर्स्ट फॉर्मेट नहीं है क्या? ये बेसिकली अपनी सेकंड फॉर्मेट है। कौन सी फॉर्मेट है? अरे नहीं आया, नहीं आया। तो ध्यान से देख, तो डायरेक्शन किसी नहीं पता है। आपको डायरेक्शन पता है VP की और VW की, VP की और, अरे नहीं आया। अगर तू ध्यान से देख ले कि अगर ये VP की अपन ये इसका मैग्नीट्यूड x मान ले, क्या मान ले? x, और माइनस VW ऊपर 20 है तो क्या नीचे 20 आ गया? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का क्या आपका VPW होना चाहिए? उस VPW के लिए कितनी दी हुई है? अरे कितनी दी हुई है? 150।
क्या आप कर सकते हो? या पूरा बताऊं? एकदम पक्का? अरे सोच लो। हाँ 50वां, 50वां, अरे 50वां, अरे काम कराई नहीं तुमने यार। 50वां, 51वां, हाँ मतलब 51वें में ना। हाँ सवाल सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा बता देता हूँ। पहले दो दोस्त थे, पहले क्या मतलब दो दोस्त थे ए एंड बी आर, मैं पहले 50वां पढ़ रहा हूँ ताकि आपको लिंक कर पाऊं। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x apart in an open field and wind is blowing from A to B. A beats a drum and B hears the sound T1 after he sees the event. A and B interchange their positions and the experience is repeated. This time B hears the drum T2 time after he sees the event. Calculate the velocity of the sound in still air is V and the velocity of wind is U. जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ से ड्रम बजा रहा हूँ, लड़का वहाँ खड़ा है, अगर साउंड की स्पीड स्टिल एयर में U है और विंड की स्पीड V है, ऐसा कुछ बोला ना इन्होंने, उल्टा बोल दिया मैंने। साउंड की स्पीड कितनी है? V। अगर मैं ड्रम बजा रहा हूँ, हवा नहीं बह रही और वो उधर खड़ा है तो क्या V रफ्तार से जाएगी? पर अगर हवा भी इधर ही बह रही तो क्या V प्लस U से? और अगर अपन उल्टा बजाएं तो क्या V माइनस U? अरे नहीं आया। तो एक बार टाइम होगा D बाई V प्लस U, एक बार होगा D बाई V माइनस। दूसरे केस में अभी परपेंडिकुलर खड़े हो गए, जो नेक्स्ट वाला सवाल है उसमें क्या हो रहा है? सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंजेस द पोजीशन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड व्हाइल मेंटेनिंग द सेपरेशन। व्हाट विल द टाइम लैग बी फाइंड्स बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग द ड्रम बीटिंग बाय ए। अब आप ध्यान से देखो, बेसिकली अब क्या है कि आपका ड्रम यहां से बजाया जा रहा है और यहां अपन सुनने वाले, मतलब ये अपना कान है। अरे हाँ ना बोल यार। और यहाँ पे अपन ड्रम बीट कर रहे हैं, बोलो क्लियर। यहाँ पर ड्रम बीट कर रहे हैं। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपनी जो विंड है वो ऐसे बह रही है यू से, पर इधर बह रही है। बोलो यस और नो। बेकार रिस्पॉन्स दोगे मजा नहीं आएगा। बोलो क्लियर। इधर यू से बह रही है। अब अगर ये नहीं होती यू तो जो ड्रम से आवाज एक तरफ निकल रही है सब तरफ, अगर ये नहीं होती तो ये सीधी जो साउंड सीधी निकली वो यहाँ पहुंच जाती। पर अब जो सीधी निकल रही वो सीधी नहीं पहुंची, क्या यहाँ पहुंची? पर यहाँ तो कान, यहाँ तो कान नहीं है, तो कौन सी यहाँ कान पे पहुंची होगी? जो क्या इधर निकली होगी। अच्छा वो कितने से निकली होगी? V से। अरे यार नहीं आया। वो वाली जो इधर निकली होगी पर विंड की वजह से इधर गई होगी, पर क्या रिजल्टेंट इधर आया होगा? अरे नहीं आया। अब वही बात, ये थीटा तो क्या इधर V sin थीटा इक्वल्स टू U? V sin थीटा इक्वल्स टू नहीं, उसमें आया। अरे नहीं आया। तो V sin थीटा इक्वल्स टू U, तो sin थीटा इक्वल्स टू U बाई V। क्या आप निकाल सकते हो? या और बताऊं? एकदम पक्का? गारंटीड? हाँ भाई। 51 हो गया, 52 लाओ शीट करिए सबने। कितने लोगों ने शीट ईमानदारी से कर रखी है? लाइए शीट, लाइए शीट। एक शीट मुझे दे दीजिए। किट्टू आंटी शीट दो। ये रही ना किट्टू आंटी का। हाँ ये बताओ कौन से सेक्शन तक हो चुका था? रिलेटिव से करना है ना। हाँ आ जाओ। सेक्शन F V1 में रिलेटिव का डिस्कशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ तो अच्छी बात है। अभी रिलेटिव से करता हूं, करा दूंगा। सेक्शन F से कर रहा हूं रिलेटिव से। उसके पहले का प्रोजेक्टाइल का शायद किसी में बच रहा है क्या? V1 V2 में यूनिट में प्रोजेक्टाइल बच रहा है तो V1 V2 वाले बहुत सारे हैं इसमें। तो प्रोजेक्टाइल से कर देता हूं। चलो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 काम कराए 62 63 64 65 66 सोच लो 67। ध्यान सुन, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा। वर्टिकल में सिर्फ mg है, वर्टिकल में सिर्फ यानी कि सिर्फ g है। तो वर्टिकल हाइट नीचे लाने के लिए तो g लग रहा है, तो नीचे आने में टाइम √2h/g। अरे यार
नीचे आने में टाइम। अब उसने बोला इतने टाइम में वो इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स टर्न करना चाहिए। देख ऐसे गोला घुमाने के लिए रफ्तार u दी है, v दी है, क्या दी है वो u। क्या ये दूरी है 2πr? तो एक चक्कर, क्या चीज, एक चक्कर करने में क्या हम 2πr/v टाइम लेते हैं? कितना लेते हैं? अगर मेरे को एक कंप्लीट चक्कर करने, मतलब जिस जगह से मैं चला था उसी जगह पे नीचे आना है, तो या तो चक्कर 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए। तो एक चक्कर का टाइम पीरियड है 2πr/u। बोलो क्लियर? अब चूंकि ये उसी जगह से वापस नीचे आना है, उसी जगह से निकलना है, तो जाहिर सी बात है कि चक्कर 1, 2, 3 या इंटीजर होना इंटू n, पर वास्तविकता में टाइम तो √2h/g है। हाँ सर, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? अरे सोच लो, नहीं आया? सवाल पढ़ा होता तो याद होता ना। 68 अरे काम कराए। 68 69 70 71 71 72 73 74 काम कराए। 75 76 77 पक 77। A passenger in a train drops a ball from the window of the train running and at an acceleration a. A pedestrian on the ground by the side of the rails observes the. मैंने बताया था आपको, जब छोड़ते हैं तो क्या ट्रांसफर होता है? एक्सेलरेशन ट्रांसफर। जी से गिरेगा, क्या करूं इसमें? वैसे नोट्स अगर और टीचर की बात ध्यान सुनोगे ना तो ऐसे सवाल डाउट नहीं आएंगे। क्लास में बोला है ढंग से कि जब भी किसी चीज को छोड़ते हैं तो क्या ट्रांसफर होता है? एक्सेलरेशन ट्रांसफर। 77 78 78 78 अरे 78 सोच लो। 79 अरे काम कराए। अरे 80 अरे 80 डाउट है? पढ़ लेता हूं 1 मिनट। आइए भाई साहब, बातें नहीं बिल्कुल। टेस्ट पेपर डिस्कशन हो गया। एक करेक्शन आया उसमें डी हुआ, एक आंसर, नन ऑफ दीज। उसके अलावा तो कोई करेक्शन नहीं हुआ ना। 10वें का था, कौन सा सवाल था वो? शायद हाँ 10वां था, जो भी था, मतलब एक का आंसर डी हुआ है, वो आ नहीं रहा था शायद। 12 आ रहा था, जो वो रेंज वाला, हाँ 53 डिग्री पे रेंज वाला। और दो करेक्शन मेरे हिसाब से था नहीं। A particle is moving in xy plane at certain instant. The components of its velocity and acceleration are as follows: vx3, vy ये the rate of change of speed at the moment. वही याद कर, मैंने तेरे को एक बात बताई थी, ये टेंजेंशियल, ये रेडियल। तू भूल गया यार। मैंने तेरे को बात बताई थी, जब भी कोई पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी चल रहा होता है, उसके एक्सेलरेशन जो होता है उसके 2 कंपोनेंट करे जाए। अगर एक इधर a cos थीटा और एक a, जो a cos थीटा होता है, जो a पैरेलल होता है, जो a पैरेलल होता है कि वो स्पीड चेंज करता है। मतलब कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज अलोंग द वेलोसिटी विल चेंज द वेलोसिटी, विल चेंज द स्पीड, एंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी विल चेंज द। बोलो क्लियर है? ऐसी बातें भी हम सर्कुलर में जब अगला चैप्टर चालू करेंगे तो इसी पे ज्यादा बात करेंगे। तो a और v, तो वही बात कि आपको a और v दिए हुए हैं, उसका कंपोनेंट नहीं ले सकते। कंपोनेंट लेने का तरीका a का b के अलोंग a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। तुम्हें नहीं आया? अब देख, तेरे को एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो देखो देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस j कैप। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है? 2i कैप प्लस, और वेलोसिटी की क्या दी हुई है? 3i कैप प्लस। अच्छा ध्यान देखो, तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब क्या ए पैरेलल पूछा है? मतलब क्या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग v निकाल सकते हो? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग v इज क्या a डॉट v अपॉन मॉड ऑफ v। अरे तुम्हें नहीं आया? मतलब क्या वैल्यू निकाल सकते हो? जो वैल्यू आएगी क्या वही मेरा आंसर होगा? तुम्हें नहीं आया? पक्की बात? आइए 80 हो गया। 81 अरे काम वाम नहीं करा। 81 82 83 84 85 कौन सा? 85। A man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in a minimum time, then he takes 10 minutes with a drift of 120 मीटर। उसने बोला कि मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर, रिवर की रफ्तार, अरे तुम्हारी तो
मिनिमम टाइम मतलब अपन ऐसे VBR से चलते हैं, बोल याद है, भूल गया? 10 मिनट उसने टाइम दिया है, मतलब D by VBR, कुछ याद है, भूल गया? और ड्रिफ्ट आई कितनी? 120। 120 का मतलब हो गया 120 इक्वल्स टू, ध्यान देख, तो ये VR चलाता है, कौन चलाता है? तो बेसिकली हुआ VR इंटू 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 10 इंटू 60। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला? यार मैं सही तो कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ ना? 10 मिनट लगे ना? 120 मीटर ड्रिफ्ट है ना? तो 0 ने 0 को मार दिया, तो 12/60 VR के लिए 1/5 मीटर पर सेकंड। अरे सही तो करना हो? 1/5 सही तो है? 12 पंजे 60 ना? 12 की टेबल बोलो। अच्छा 12 एकम 12, 12 दूआ 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। If he crosses the river taking shortest route, it takes 12.5 minutes. Find the velocity of the boat with respect to river. If he crosses the river taking shortest route, shortest route क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये किसकी डायरेक्शन है? VBR, सॉरी VB की। हाँ, ये डायरेक्शन हुई VBR की, और साइन थीटा बराबर होता है छोटा वाला अपॉन, है ना, और ये हुआ अपना VB, क्या हुआ? VB, और VB की वैल्यू हुई VBR cos थीटा। VBR, अरे कभी तो हाँ ना बोल। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू इस वाले केस में होती है छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, यानी कि 1/5 VBR। अरे VR अपॉन VBR ना? VR अपॉन, अरे नहीं आया? तो VR अपॉन VBR, देखना कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं। साइन थीटा के लिए आ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? VB की, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है 12.5 मिनट, 12.5 मिनट का मतलब 12.5 इंटू 60 इक्वल्स टू D बाई VBR cos थीटा। D बाई VBR cos थीटा, तो यहाँ से डायरेक्ट cos थीटा ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताता हूँ, क्योंकि D बाई VBR के लिए 10 है, तो 12.5 इंटू 60 इक्वल्स टू 10 इंटू 60 बाई कॉस थीटा। ये तो और आसान हो गया, 60 ने 60 को मार दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई 100/125, तो आई 4/5, तो थीटा की वैल्यू आई 37 डिग्री। अरे हाँ ना बोल। अब पूछा क्या, निकल गया सब? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? सोच लो, कोई बुराई, कोई कष्ट? शाबाश मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे। हाँ उतार लिया। तुम्हारी कल भी छुट्टी नहीं थी? कहाँ पहुंचे अपन? 85, 86, 86 डाउट है? अच्छा कोई घिसने वाला होगा, घिस लेते हैं। अ मैन क्रॉसेस, बातें नहीं, अ मैन, वुमेन भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। A man crosses the river perpendicular to river flow in time t seconds and travel an equal distance down the stream in t seconds. A man crosses the river perpendicular to river flow in time t seconds and travel an equal distance down the stream in t seconds. The ratio of man's speed in still water to the speed of river water. Basically अपने को ऐसा मान लेते हैं, किसकी रफ्तार? द रेशो ऑफ मेन स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब VBR अपॉन VR के रेशो को x मान लो। क्या मान लो? और यही हमें निकालना है। और जब वो परपेंडिकुलरली ट्रेवल करता है तो उसे टाइम लगता है कितना? t। कितना लगता है? t, स्मॉल t। तो बेसिकली ये अभी यहाँ से ट्रेवल करता है। अरे तुम्हारी तो अभी भी बताया कि अगर ऐसे ट्रेवल करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो साइन थीटा बराबर छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, मतलब VR अपॉन VBR इक्वल्स टू 1/x। बोल यस और नो? यार तुम्हें नहीं आया है ना? देखना कोई गड़बड़ नहीं करूँ तो। अच्छा ध्यान देखो, तो ये अपना कितना, ये अपना VBR है और ये अपना क्या है? थीटा।
तो इधर आएगा वी बी आर कॉस थीटा, तो जो छोटे टी की वैल्यू होगी वो होगी डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोल, और ध्यान से देखो डी बाई वी बी आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो। कॉस थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 बाई एक्स है तो कॉस थीटा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अरे सही तो कर रहा हूँ, हाँ सब सही कर। तो टी की वैल्यू ये आ गई, ठीक भाई साहब। और जो बड़ा टी है वो क्या दिया हुआ है, बड़ा टी दिया हुआ है द इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, उतनी दूरी, यानी कि डी बाई वी बी आर प्लस वी आर, वी बी आर प्लस अरे सही तो कर रहा हूं। अब बस इसमें एक्स ही तो निकालना है, तो एक काम करो ना, इन दोनों डिवाइड करेंगे ना तो सन्नाटा सन्नाटा कर लेते हैं। वी बी आर के लिए क्या लिख लो, वी आर एक्स। अरे क्या लिख लो, वी बी आर के लिए वी आर एक्स लिख लो ना। मैंने थोड़ा लंबा कर लिया है, कोई बात नहीं। अरे सही लिख रहा हूं क्या? अब दोनों का रेशो लोगे तो वी आर कट थोड़ी रहा है। हाँ ठीक है, तो ऐसे ले लो, वी बी आर ले लो और इधर क्या ले लो 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो इसे लिख लो x प्लस 1 बाई एक्स। अरे हाँ ना बोल। अब दोनों का रेशो ले तो डी बाई वी बी आर कट गया, तो टी और एक्स ही तो बचा। अरे यार तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ। अब इन दोनों का रेशो ले देख, तो डी एक्स उधर भी और वी बी आर इधर भी, तो कट गया ना। अरे कभी तो हाँ ना बोला करो तुम लोग यार। तो कट गया तो क्या बचा, टी बाई टी इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी भी नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते? अब कर लेना, और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जो आया आ गया। 87, अरे 86 समझ आया ना? 86 में कोई बुराई? 87, अरे काम करा ही नहीं। आज मैं सिर्फ डिस्कशन कराऊंगा, कोई थ्योरी चालू नहीं होगी आज। इसे डिस्कशन करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो बोल दो तो मैं चला जाता हूं। काम करके आए हो ना? कहां पहुंचे? हाँ आइए, अब 86 हो गया, 87, 87, 88, 88, अरे पक्का? अरे 89, अरे 89, 88, आंसर में गड़बड़ है। 88 का क्या दिया है, सी। अभी लाते हैं, रुक जाओ। A swimmer crosses a river with minimum possible time 10 सेकेंड। मिनिमम पॉसिबल टाइम का मतलब तो वही डी बाई। A swimmer crosses a river with minimum possible time 10 सेकेंड। मिनिमम पॉसिबल टाइम का मतलब ऐसे चलेगा तो जाएगा यहाँ का ही। मिनिमम पॉसिबल टाइम का मतलब होता है 10 सेकेंड का मतलब डी बाई वी बी आर। बोलो क्लियर? And when he reaches the other end, starts swimming in the direction towards the point from where he started swimming. And when he reaches the other end, starts swimming in the direction towards the point from where he started swimming. अच्छा, वापस इधर ही तैरना चालू कर देता है, पर जाएगा तो यहाँ कहीं। Keeping the direction fixed, the swimmer crosses the river in 15 seconds. The ratio of speed of swimmer with respect to water and the speed of river flow is, क्या पूछ रहा है? The ratio of speed of swimmer, ये वापस इधर ही तैरना चालू कर देता है ना यहाँ पहुंच के, तो ये यहाँ थोड़ी पहुंचेगा वापस। ये इधर क्या बोला इसने, इधर तैरने की कोशिश करता है कि इधर तैरता है। Starts swimming in the direction towards the point from where he started. कोशिश हुई ना ये तो। Keeping the direction fixed, the swimmer, keeping the direction fixed, the swimmer crosses the river in 15 सेकेंड। नहीं तो वहीं पहुंच रहे तो टाइम 10 सेकेंड ही लगेगा। पहले इधर चल रहा था, अब इधर चलेगा तो वापस तो इधर वास्तविकता में माना है इन्होंने, कैसे माना है? चलो इसमें आंसर का अलग आएगा। इसलिए तुम्हारे दो अज्यूम कांस्टेंट स्पीड ऑफ रिवर एंड स्विमर,
एक मिनट पहले ही देख लेते हैं. कीपिंग द डायरेक्शन फिक्स द स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन 15 सेकंड. पहले 10 सेकंड ले रहा था. And when he reaches the other end, started swimming the direction towards the point from where he started swimming. तो एक ये इधर तैरने की कोशिश करता है तो तैरता इधर है. अब वापस अगर इसको इधर ही आना है तो टाइम ज्यादा लगेगा 15 सेकंड, क्योंकि अब जो है अगर इसको इधर आना है तो ये ऐसे कहीं ट्रेवल करेगा, है ना. ये इन्होंने इसकी वीबी की डायरेक्शन मानी है मेरे हिसाब से. वीबी बोट की, मतलब एक बार देख लेते हैं, जिससे आंसर आएगा वो मान लेंगे उसमें क्या है. अरे फिर देखेंगे ना, रुक जाओ. कीपिंग द डायरेक्शन फिक्स द स्विमर क्रॉसेस द रिवर. आंसर किससे आया, किसी का आया क्या? वीपी. वीपी मान क्या है? वीबीडब्ल्यू. नहीं, इधर क्या माना तूने? असलियत में इधर पहुंचा, कुछ नहीं पता. तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड द स्पीड ऑफ रिवर, मतलब हमें चाहिए वीबीआर बाई वीआर. अज्यूम कांस्टेंट स्पीड ऑफ रिवर. अच्छा अब निकालते हैं, कोशिश करते हैं. आइए, तो 10 की वैल्यू तो डी बाई वी बी आर है, इसमें कोई बुराई नहीं है. और ये जो ड्रिफ्ट थी ये कितनी थी? 10 इंटू वी आर. 10 इंटू वी आर. अब अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये वापस इधर आ रहा है, तो ये इधर क्या मानूं यार? वीपी, वीबी की वीबीडब्ल्यू. इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, वापस पढ़ते हैं. एंड व्हेन ही रीचेज द अदर एंड स्टार्ट स्विमिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट. स्टार्टेड स्विमिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड. तो ये वीबी आर लू वीबी लू, जिससे आंसर आएगा वो लेंगे ना. किसी का आंसर आया क्या? क्या लेके आया? क्या लेके आंसर आया वही माने ना. वैसे मेरे हिसाब से VBR लेना. When he reaches the end, started swimming in the direction towards उधर डायरेक्शन की तरफ. चलो एक बार ट्राई कर लेते ना. VBR लूं, चलो VBR ले लेते हैं. अगर ये VBR है, अच्छा ध्यान देखो, तो ये दूरी D है और ये कितनी है? 10 इंटू VR. तो ये दूरी, ये एंगल कितना है? ये थीटा, तो ये भी थीटा. तो आप ध्यान से देखो तो 10 थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ? 10 थीटा इक्वल्स टू हुआ 10 VR बाई डी. 10 VR बाई डी. अब ध्यान देखो तो अगर इसको देखें तो ये VBR cos थीटा, यानी कि जो 15 सेकंड है वो है D बाई VBR cos थीटा. अरे हाँ ना बोल यार, है ना. तो 15 इक्वल, देखते हैं आंसर नहीं आएगा तो दूसरा वाला ले लेंगे, टेंशन मत लो. VBR cos थीटा, 10 थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 VR cos थीटा. cos थीटा का मतलब D बाई अंडर रूट ऑफ 10 VR का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. अरे सही बोल रहा हूं क्या? D ने D को मार दिया. चाहिए क्या अपने को? अपने को निकालना क्या है तो पता पड़े. VBR और VR का रेशो, और D अपने को पता. एक और डेटा दिया हुआ है अपने को कहीं पे, ये दिया हुआ है ना 10 सेकेंड. इसमें है cos थीटा कहां से आया? अरे डी बाई VBR तो 10 दिया हुआ है ना, जरूरत का है तो बहुत आसान है. तो ये 15 इक्वल टू डी बाई VBR cos थीटा है ना. ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 10. तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3. बोलो सही है क्या? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3 है. तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 3/, अरे √13 कैसे? 9 माइनस √5, 3/√5. tan थीटा की वैल्यू आ गई. अगर tan cos थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, √5/2. आंसर आता हुआ लग रहा है वैसे मुझे, है ना. tan थीटा की वैल्यू आ गई. अपने को चाहिए क्या क्या भी देख लो. ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए था? नहीं, ये तो वैसे ही आ गया था ना, इसकी जरूरत कहां पड़ रही है. यहां से अपने cos थीटा निकाले, अपने को चाहिए क्या? तो VBR D की टर्म्स में पता है, ये पता है, और tan थीटा पता है, सब पता तो आ गया. इन दोनों को डिवाइड कर दो. tan इक्वल्स टू D बाई VBR, और उधर tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा की वैल्यू कितनी है? √5/2 इक्वल्स टू tan VR अपॉन D. अरे हाँ ना बोल. दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. दोनों को क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 √5/2 इक्वल्स टू
डी ने डी को मार दिया 10 इंटू वी आर अपॉन वी बी आर 10 कुछ √5/2 आंसर है क्या? हाँ तो वी बी आर भाई उल्टा पूछा है ना, तो क्या? अरे यार वही वी बी आर ही लेना है। सही है सवाल, लैंग्वेज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा सर, आप खुद ही समझे सर, इधर का उधर उधर का इधर, ध्यान समझ। हाँ नहीं, उधर तैरने की कोशिश करता है, मिनिमम टाइम पे घूसा मार दूंगा, कुंड में गिरेगा भैंसों के साथ। मिनिमम टाइम का क्या मतलब होता है? बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। परपेंडिकुलरली पहुंचता है कि ट्राई करता है? साला एक मिनट, आंसर आ गया। सही आंसर, कोई गलती नहीं है। 88 का आंसर सही है, कोई बुराई नहीं है, कंफ्यूज मत हो। आइए, हाँ भाई, एटी 89 90 पक्का 91। अरे काम वाम कराए, अरे घूमने आ गए हो, अरे 91, अरे 91, अरे 92, अरे 92, अरे 93, अरे 93, अरे 94, अरे 95, अरे सोच लो, अरे मुझे आता है 96, 96, 97, 97, 98, 98, कुछ नहीं लेना देना है 98, सोच लो 99, अरे 99, अरे 99, अरे 99, अरे 99, अरे 100। अच्छा 100 पूछ रहे हैं कुछ लोग। अबे यार जब इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, अभी 97 3 बार बोला होगा, तब तो तेरे को याद नहीं आई। एक सवाल 3 बार पूछ रहा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 100 पे पहुंचे तब चौकी है का? साला 2 stones are projected with different velocity from ground from same point। 100 बता रहा हूँ 100। कई लोगों तो 100 इसलिए पूछा, अच्छा नहीं लगेगा, 100 तो पूछ ही लें ऐसा। 2 stones are projected with different velocity from ground from same point and at the same instant of time, then these stones cannot collide in mid-air। हाँ, 2 stones are projected with different velocities from ground from same point and at same time of instant, then these कैसे collide करेंगे? अगर दो अलग अलग रफ्तार से फेंक रहा हूं, 2 stones are projected with different velocities from ground from same point and at same instant of time, then these stones cannot collide in mid-air। भाई जाहिर सी बात है कि अगर अपन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनका मिलना पॉसिबल नहीं है, जो कि आप एक पर बैठ के देखोगे तो दूसरे की रिलेटिव रफ्तार है जो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अरे तुम्हें नहीं आया, नहीं आया तो वो तो हमेशा आपसे या तो दूर जा रहा होगा या आपके पास तो आ ही नहीं सकता, कहां जा रहा होगा? दूर। यार मुझे लगा तुम्हें आया। खैर आ जाते हैं। If relative acceleration of two particles initially at same point is always 0, then the distance between the particle is either remains constant or increases continuously with time। क्या ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं? यार हाँ ना बोल। मुझे लगा तुम्हें आया। जो पूछ रहा था उसको डाउट क्या है? तू पूछ रहा था ना? किसने पूछा था यहाँ से? हाँ डाउट क्या है बोलना। If relative acceleration of two particles initially at same position is always 0, then the distance between the two particles either remains constant or increases continuously with time। हाँ डाउट क्या बोलना? क्या डिक्रीज नहीं हो? डिस्टेंस दोनों के बीच की पहले इनिशियली 0, उसमें क्या डिक्रीज होगी? अब डिस्टेंस 0 से डिक्रीज कैसे हो सकती है? इनिशियली दोनों के बीच की दूरी क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही बेटा, किसकी हो रही है? डिस्टेंस की। जब दोनों को एक साथ फेंका गया तो दोनों की डिस्टेंस क्या थी? 0। तो 0 से कम कैसे हो सकती है? डिस्टेंस 0 से कम कैसे हो सकती है? लॉजिकली सोचे ना, डिस्टेंस 0 से कम कैसे हो सकती है? पहले इनिशियली 0 है। अरे यार उससे कम कैसे हो सकती है? अरे नहीं आया, आया नहीं आया? सोच लो।
क्या 100 तक एकदम क्लियर है? क्या काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज 1 एकदम क्लियर है? पक्की बात? 100 के 100 सवाल आते हैं आप लोगों को? सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से आपको कराए गए। अगर कोई सवाल आएगा तो आपका अटकने वाला, हर कॉन्सेप्ट पे बराबर नंबर ऑफ सवाल हैं, इसलिए ढंग से करें। हाँ, एक्सरसाइज 2 कहां तक हो गई थी? कोई प्रोजेक्टाइल से कर दूं वापस? 97 का क्या? फिर तू वही, तो जब 97 3 बार चिल्ला रहा था तब क्या हो गया? कैसे नहीं चिल्लाया? 97 में डाउट है क्या कुछ? 2 लोगों को डाउट आ गए, तेरे साथ दे रही हो और यार कुछ तो लफड़ा है। इसने शीट मांगी तो इसने दी, इसने डाउट पूछा, मैंने डांट दिया तो उसने पूछ लिया। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? मैं तो सोच रहा हूं कि कल इसने इसको राखी बांधी है। तुम भी वही सोच रहे थे ना? तुम्हारी सोच बहुत नेक है ना? एक तो मेरे पे मत डाला करो। 97 में कुछ तो लफड़ा बता रहे। 97 का आंसर क्या दिया हुआ है अपन ने? बी। अभी लाते, रुक जा। 2 हवाई जहाज हैं फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन ए एंड बी, ठीक है, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट सी, ठीक है, दोनों सी पर पहुंचते, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन साइमल्टेनियसली व्हेन विंड वाज नॉट ब्लोइंग, ठीक है। On a windy day, they head towards C, but both reaches the point B simultaneously in the same time, which they took to reach C. Then the wind is blowing in. 1 मिनट, थोड़ा ठीक लग रहा है सवाल, पढ़ लेते। आइए, उसने बोला कि हम बिना विंडी डे के ऐसे और ऐसे पहुंचते हैं। बोलो क्लियर? चुपचाप। किसी दिन अगर हम C, इसका मतलब बात ये हुई कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसकी जो रफ्तार है, किसकी? प्लेन A वाले की, इसको मैं प्लेन V1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? और इसे क्या मान लेता हूं? V2। तो मेरे हिसाब से V1/2R इक्वल्स टू V2/√2R। ऐसा क्यों बोला मैंने? टाइम सेम है ना यार। और जब विंडी डे नहीं था तो दोनों यही पहुंचते थे, तो दोनों, अरे कुछ गलत थोड़ी बोला यार मैं। मान लो इसके प्लेन की रफ्तार होती थी V1 तो सीधा पहुंचता था, ये दूरी ट्रेवल करता था 2R, ये दूरी ट्रेवल करता है, यार गलत तो नहीं बोला, ये √2R करता है, ये 2R करता है, ठीक भाई साहब। तो V2 इक्वल्स टू √2V इक्वल्स टू V1। फिर आता है यस और नो। ठीक भाई साहब, यहां तक तो समझ आई मुझे बात। ऑन अ विंडी डे they head towards C but both reach the point D simultaneously। अच्छा, इसका मतलब ये वाला भाई साहब यहां पहुंच जाता है। ऐसा तब होगा जब क्या विंड, ये बेसिकली ये इधर तैरने की इधर कहीं होगी, इधर या इधर। अरे यार, बेसिकली ऐसा समझो तो इस डायरेक्शन की इधर ही कहीं होगी, इसके इधर। अरे नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट की डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो नॉर्थ ईस्ट आंसर नहीं हो सकता। हाँ, नॉर्थ ईस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान समझना ये इधर जा रहा था, रिजल्टेंट इधर ले गया, तो विंड की रफ्तार इसके इधर ही होगी कहीं। अरे यार, विंड की रफ्तार इधर ही होगी, जो मैं समझ नहीं आया यार, तभी तो रिजल्टेंट उधर आएगा, वरना आना पॉसिबल। अच्छा, फिर और देखते हैं। अच्छा, ये वाला कौन? ये वाला भी क्या इधर की बजाय इधर पहुंच गया? अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, एक मिनट देख, ये बाद में चला √2R और ये चला ये, यानी कि ये वाला V2 वाला का रिजल्टेंट हो गया V1। हाँ, लॉजिक लगा देख। ऐसा कब होगा? सोच देख, सही है, बिल्कुल एकदम समझ आ गई बात। ये इधर V2 है, ये V2 है, और सोच इसका रिजल्टेंट इधर आया। वैसे तो डायरेक्ट आंसर दिख गया, बताता हूं कैसे, इतनी अक्ल लगाने की जरूरत नहीं। फिर मैं तेरे को एक और चीज बता दूंगा, सोच के देख। अब V2 इधर था, V2 पर रिजल्टेंट इधर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्टेंट इसके इधर ही है। इस वाले केस में बताया कि इसके इधर है, पर इसमें बताया इसके इधर है, मतलब क्या इधर वाला ही होगा? ऑप्शन में कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। कौन है? डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा, पर इसमें एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। वो बताता हूं क्यों, वो कैलकुलेशन से आ जाएगा, बताता हूं क्यों। सुन तो सही, तो समझ आएगा अच्छे से। अगर तू बहुत ध्यान से सोचे ना तो देख,
पहले ये V1 था, अरे यार, और ये V2 था। अब सोच, ये वाला प्लेन चल रहा था 2r और ये चल रहा था √2r। अब सोच, ये वाला प्लेन ऐसे गया तो ये चला 2r, तो सोच इसकी रिजल्टेंट रफ्तार हो जानी चाहिए V1। अरे यार, और ये हो जाना, ये तो है V2। यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, आया नहीं आया। और लॉजिकली सोच, ये थी V1 और ये हो जानी चाहिए V2। अब तू निकालेगा तो एग्जैक्ट 45 पे आएगी वो नॉर्थ वेस्ट। यार तुम्हें मेरी बात समझ, तुम्हें दूर दूर तक समझ, अरे नहीं आया, क्योंकि पहले जो 2r चल रहा था वो अब √2r चल रहा है, और जो पहले √2r चल रहा था वो अब, मैं तुम्हें नहीं समझा पाया। अब तेरी शक्ल देखी कैसे पता पड़ेगा तुझे समझ आया? नहीं, तूने सब काम करा ही नहीं मेरे हिसाब से। हो गया था, गुड, शाबाश। और बोलूं या समझ आ गया है? बोलो, सो तक कोई तकलीफ? शाबाश। और देख, लेवल 2 आ जाइए। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 ना? नहीं, तब भी एग्जैक्ट आ रहा है इसमें 45। वो एंगल 0 से 90 के बीच में तो 45 भी आएगा। डायरेक्शन मेकिंग एंगल 0 से थीटा से लेस देन 90 विद नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। क्या कहना चाह रही है, मैं समझा नहीं तेरी बात। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया, आप क्या हुआ इसमें? अगर पूछा जाए मल्टीपल में तो मतलब नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट में भी तो 45 एक बार आना ही है 0 से 90 में। हाँ ना, है ना? हाँ, तो सी भी हो जाएगा। नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट ऐसे नहीं हुआ? ऐसे रहेगा विद, तो 45 डिग्री 0 से 90 के बीच में तो आएगा ना, तो ऑप्शन तो सही हो सकता है ना। सिंगल करेक्टर इसलिए नॉर्थ वेस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 2 लेवल 1। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 कहाँ से करना है? 41 से, 40 से, कहाँ से? कितने लोगों ने काम कर रखा है? एक्सरसाइज 2 कर रखी है? हाँ, तो बोलो ना फिर। V1 वाला में 1 से ही नहीं हुआ, 1 से 40 भी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो यार? ओहो, 1 से 40 में टाइम लगेगा यार ऐसे तो। क्या करा दूं? नहीं, नया चैप्टर चालू नहीं होगा जब तक खत्म नहीं होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का। ढंग से चैप्टर कंप्लीट करा है। चलो 1 से 40 में बाद में कर दूंगा, पहले 40 से आ जाओ। 40 से आ जाओ। प्रश्न नंबर 40, 41, 41 काम कराए। 42, 43, 44, 45 सोच लो। 46, 47 काम कराए। 47, 48 अरे काम कराए। 49, 49, 50, 50 सोच लो। 51, 51 पक्का। 52, 52 सोच लो। 53, 53, 53 54, 54 अरे आवाज नहीं। 54 सोच लो। 55, 55 अरे पक्का। 55 अरे 55 अरे 56 55 A train is standing on a platform. A man inside a compartment of a train drops a stone. At the same instant, train starts to move with constant acceleration. The path of the particle as seen by the person who drops the stone is. A train is standing on a platform. A man inside a compartment of a train drops a stone. At the same instant, train starts to move with constant acceleration. The path of a particle is seen by the person who drops the stone. Parabola.
है? स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? पैराबोला होगा ना। अगर ऐसे छोड़ूंगा तो मैं ऐसे अगर जा रहा हूं तो इसमें सूडो लगेगा ना। एक मिनट, नहीं स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्ट्रेट लाइन है। अरे छोड़ा है, रफ्तार नहीं दी। बता रहा हूँ वो ये वैसी ही बात है। सुन, पार्टिकल पर आदमी के लिए क्या क्या फोर्स लग रहा है? mg, और पीछे सूडो, और इनिशियल रफ्तार 0। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, कंफ्यूज मत हो। आदमी के लिए इनिशियल रफ्तार कितनी है? स्ट्रेट लाइन सही है। आदमी के लिए इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। अच्छा, आदमी के लिए सूडो भी लगा, पीछे एम है, नीचे mg, तो दोनों फोर्स ही तो हैं, इनका रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा। और इनिशियल रफ्तार क्या है? 0। तो इट विल गो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा वो। कैसी स्ट्रेट लाइन जाएगा? टेढ़ी। तुम्हें नहीं समझ आया? कैसी स्ट्रेट लाइन जाएगा? टेढ़ी, पर जाएगा स्ट्रेट लाइन ही। सही है, 55 सही है। अरे समझ आ गया? 55, 56 काम। When two bodies move uniformly towards each other, the distance between them diminishes by 16 meter every second. Every 10 second मतलब उनकी रेडियल रफ्तार हो गई 1.6 towards each other, मतलब v1 plus v2 is 1.6. If velocity of each body is before, but now the distance between them will decrease 3 meter every 5 seconds. 3/5. 3/5 ना? 6/10, 0.6. तो v1 minus v2 is क्या हुआ इसमें? 0.6. अब निकाल लो ना यार। v1 plus v2 is 1.6, मैं जो समझ पाया, और v1 minus v2 is 0.6, तो दोनों को जोड़ते ही 2v1 equals to 2.2। अरे सही तो है। तो v1 की वैल्यू आई 1.1। अरे सही तो है। और v1 की वैल्यू 1.1 आई, तो v2 के लिए आई 0.5। आंसर नहीं आ रहा क्या? आ तो रहा है भाई, इसमें ऐसी क्या रॉकेट साइंस थी। 56 हो गया, शाबाश। 57, 57, 58, 58, मेरे को पढ़ने दो। 58। अच्छा हाँ, ये थोड़ा घिसने वाला है शायद। इतनी सारी लाइनें देख के तुमने छोड़ दिया था क्या? गुड। An aeroplane is flying in geographical meridian vertical plane at an angle of 30 degree with the horizontal. नॉर्थ से 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे ऐसे उड़ रहा है प्लेन। जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखो ध्यान से एक मिनट। अब एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट। A package is dropped from an aeroplane. The velocity of the wind if package hits a kite flying in the space with the position vector r with respect to the point of dropping. थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। ये है के कैप, ये है आई कैप, और ये क्या है? अरे नहीं आया? आपका प्लेन ऐसे नॉर्थ से 30 डिग्री बनाते उड़ रहा है। अरे यार, तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? जो मैं समझ पाया सवाल में। अब उसने क्या बोला, ध्यान समझना। अब बेसिकली ये ऐसे है, ऐसे समझो, ऐसे तुमने समझा था। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और प्लेन ऐसे उड़ रहा है। प्लेन ऐसे, जब हम प्लेन से कोई चीज छोड़ेंगे तो उसे प्लेन की रफ्तार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, विंड किधर से आ रही है? एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से बेसिकली उधर की तरफ से इधर आ रही है। द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज फ्लाइंग इन द स्पेस विद द पोजीशन ऑफ 400√3 आई कैप। इसको कौन चलाएगा? 400√3 को विंड ही चलाएगी। अगर ऐसे सोचो तो आपकी ऐसे विंड बह रही है, तो प्लेन तो ऐसे था, तो इधर कौन ले जाएगा? और कोई ले जाने वाला? तो अच्छा, मान लो टी टाइम बाद टकराया,
अपन ना हर एक एक्सेस को अलग अलग देखते हैं कि क्या हुआ। इस वाली एक्सेस में कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? विंड ले जाएगी मान लो। तो विंड जब इधर ले गई तो विंड के लिए मैं जो देख रहा हूँ कोई गलती नहीं करूँ, देखना ध्यान से। 400√3 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू टाइम। ऊपर है ना, आई कैप ऊपर है, सॉरी ये के कैप है। ये इधर की तरफ कौन ले जा रहा है? 200 है इधर की तरफ। तो क्या VW इंटू टी? टाइम थोड़ी दिया इसने टकराने वाला, नहीं। अरे ठीक है चलो। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, अब देखो इधर नॉर्थ में कौन ले जा रहा है? प्लेन की इनिशियल रफ्तार। प्लेन की इनिशियल रफ्तार कुछ थोड़ी दी है, पूछा गया है तो पता पड़े। इसकी वेलोसिटी पूछी है विंड की। चलो ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि प्लेन की रफ्तार आई कैप में V1 है और जे कैप में V2 है। क्या प्लेन की वेलोसिटी ऐसे मान लूं? देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल्स टू V1 आई कैप प्लस V2। अच्छा मुझे पता है 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब क्या tan 30 इक्वल्स टू V2 बाई V1 यानी कि 1/√3। यार हाँ ना बोल। तो बेसिकली V2 इक्वल्स टू V1/√3। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। चलो ऐसे कर लेते हैं। अब आप ध्यान देखो तो इस n में ले जाने वाला कौन है? V1। और वो कितना ले जा रहा है? 400√3। तो 400√3 इक्वल्स टू V1 इंटू टी। और J में बेसिकली ग्रेविटी भी लगेगी। J में बेसिकली क्या लगेगी? ग्रेविटी लगेगी। अगर ग्रेविटी लगेगी तो इनिशियल रफ्तार हो गई V2। क्या हो गई? V2। तो इसको लिखा जाएगा 80 इक्वल्स टू V2t माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया। अब तू ध्यान देखना, तो मेरे को 4 इक्वेशन नजर आ रही हैं। 1 2 3 4। अरे यार सही तो बोल रहा हूं। वेरिएबल सुन, VW V1 V2 T। अब सॉल्व कौन करेगा? कोई खास बात नहीं, तू डिवाइड कर अपने आप आता नजर आ जाएगा तेरे को। नहीं आंसर तो सही है, आंसर में कोई गलती नहीं है। आंसर सही है, बोलो तो सॉल्व कर देता हूं मैं। आंसर सही है, कोई गलती नहीं है आंसर में, क्योंकि गलती होती है तो दूसरे पैसेज में आ जाती है, आई नहीं, इसलिए आंसर तो सही है। एक बार बोलो तो मैं सॉल्व कर देता हूं। इसे देखो, हाँ कहीं गलती करा क्या मैंने? अरे देखो ना, ये 200 कौन चला रहा है? तो मैं एक तो कुछ समझ ही नहीं आया। 200 कौन चला रहा है? विंड चला रही ना, तो सही तो लिखे है मैंने। एक बार देख लो, गलती तो नहीं लिखी। एक बार देख लो, गलती नहीं करी है, सही लग तो रहा है। V2 की वैल्यू कहीं टाइम के टर्म्स में आ रही है क्या? हाँ आ रही है, यहाँ से रख देता हूँ तो आसानी से आंसर आ जाएगा मुझे शायद। तो शायद आंसर आ जाएगा 400√3 इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है? √3V2 इंटू टी। तो √3 को मान लिया, तो टी की वैल्यू आई 400/V2। अब V2 टी की वैल्यू यहाँ रख दो। 80 इक्वल्स टू V2 टी कितना है? 400 माइनस हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर, है ना? तो 0 0 0 मर गया, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 माइनस 16 64। टाइम 8 सेकंड आया भाई साहब, टाइम 8 सेकंड आते ही सब आंसर आ गए। VW के लिए आई 200/8 25। अरे कितनी आई? लो आ गया सब। अबे ना तो तुम्हें कुछ समझ आता है ना तुम समझने की साले कोशिश करते हो, मतलब। अरे आ तो गया आंसर, आंसर भी निकाल दिया। लो अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई बुराई नहीं है। लो हाँ 59 सोच लो, काम कराएं। 60 अरे 60 अरे 60 अरे सोच लो, अरे 61 अरे 61 अरे कभी तो काम करा करो। अरे 61 अरे 62 अरे 63 अरे 63 अरे 64 64 सोच लो। कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं 64। If a boat moves in
moves the distance x downstream in time t, then turns back and moves the distance y in same time t. If x by y equals to m and velocity of boat is n times greater than the velocity of the river when is greater than unity, then क्या होगा इसमें, क्या बताऊं अब? एक तेरे को अंग्रेजी समझ नहीं आई होगी, ध्यान से पढ़ सवाल में कोई खास बात. चल बता देता हूं, तेरी इतनी इच्छा है तो, पर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है इसे बताने की. भाई उतने ही टाइम में, तो बेसिकली ऐसा समझो आप, हाँ x दूरी आप चले t टाइम में u प्लस वी बाई इंटू टी, वेयर u मान लेते हैं VBR को और v मान लेते हैं VR को. बोलो क्लियर. फिर y आप वापस उसी टाइम में चले u माइनस वी इंटू टी, तो x बाई वाई. अच्छा इसने कुछ रेशो दिया हुआ है शायद. वेलोसिटी ऑफ बोट इज ईटा n टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बोट VBR बाई VR इज n. अरे कभी तो हाँ ना बोल. और x बाई वाई इक्वल्स टू m. तो रख दो यार, अब क्या करूं मतलब इसमें. u प्लस वी बाई यू माइनस वी से डिवाइड कर दो. u बाई, मैं अकेला ही खेल रहा हूँ सर, आप अकेले ही चले थे. n प्लस वन बाई n माइनस वन. अब क्या नहीं आया क्या आंसर? वेलोसिटी ऑफ बोट VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट VBR है यहाँ पे. सही तो याद हो गया? अरे भाई ये 1 से बड़ा ही तो होगा यार. अच्छा तुम्हें ये पता नहीं पड़ रहा कि ये 1 से बड़ा है ये? कई लोग सोचते हैं ऐसा बेवकूफ बनाते हैं, कुछ भी निकाल के बोलता है आ तो गया. चिट्टी 4, चिट्टी 5, चिट्टी 5, 65, 66, 66, काम कराए. 66, 67, 67, 67, 68, भाई साहब 68, अरे भाई साहब 68, अरे 69, अरे बहन जी 69, अरे 69, अरे 70, अरे 70, अरे 70, अरे 71, अरे 71, अरे 70 कौन सा 71? वन का आंसर बी दिया है, अभी लाते. If V1 equals to V2 and theta 1 greater than theta 2, then choose the incorrect statement. Incorrect. Particle 2 moves under the particle 1. करेक्ट हुआ है तो. अब स्पीड सेम है तो हमेशा नीचे ही तो रहेगा. हाँ तो क्या हुआ, नीचे ही तो रहेगा. तो y तो हमेशा ज्यादा ही होना है क्योंकि वर्टिकल रफ्तार ज्यादा है. दोनों की रफ्तार सेम है. जिसका थीटा 1 ज्यादा है उसका y ज्यादा है, तो हमेशा ऊपर ही रहेगा बेटा. तो रेंज से क्या मतलब है, पहले टकरा जाएगा वो बात अलग है, पर जब तक दोनों में हवा में नीचे ही रहेगा. टकराने से पहले की सिचुएशन तक में तो दोनों ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला, क्योंकि किसी y की रफ्तार ज्यादा है. अरे यार उसके y की रफ्तार न तो काम करा ना कोई इंटरेस्ट. अरे पक्की बात. सही एकदम परफेक्ट है. 71, 72, 72, 73,
73, 74, अरे पक्का, अरे 75, अरे सोच लो, 75 में कोई बुराई। एक्सरसाइज 3 आ जाओ। अच्छा एक्सरसाइज 2 लेवल 2 कर रखा है सबने? कितने लोगों ने कर रखा है? बाकी क्यों नहीं करा? तो अच्छा लो, बाकी सब लोग अपना अपना काम कर लो। जिनको उन्होंने 1 से 40 नहीं करा था उनको डिस्कस कर देता हूँ 1 से 40। बाकी जो अपना अब आज जो भी करा उसमें जो बाकी रह गया वो कर लो। लेवल एक्सरसाइज लेवल 2 40 तक करा रहा हूँ। लेवल 1 अगले टर्न पे याद रखना एक्सरसाइज 2 लेवल 2 और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 सारी कर लाओ। और 37 इयर्स के पेपर करते रहा करो। बुक है नहीं तुम लोगों के पास? नहीं है तो खरीदो, मैं खरीद के देने भी नहीं वाला हूं। नहीं है अबे, दिला रहा है। टैब पे मैं अपलोड नहीं करा सकता, ऐसे लीगली सही नहीं है वो। खैर, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 बात रही। An insect moving along a straight line without returning travels in every थर्ड पूछ रहे हो, फोर्थ पूछ रहे हो? A semicircle of radius r equals to 5 meter with diameter AD is shown in the figure. Two particles 1 and 2 at points A. Two particles 1 and 2 at point A and B as shown in figure. At t equals to 0 and move along segments AC and BC with constant में U and U2 respectively, then the value of U and U2 for both. क्या हुआ इसमें? सन्नाटे हो गया? ये 5 मीटर है ना, तो ये कितना? 3, ये कितना? 2, ये दूरी कितनी? ये 5, ये 3, तो ये 4। अरे हाँ ना बोल। ये 4, ये 2 तो 16, 4 रूट 20। अरे रूट 20 हुआ ना ये, तो कितना हुआ? 2 रूट 5। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम सेम है, तो U1 टाइम सेम मतलब 2 रूट 5 बाई U1 इक्वल्स टू 4 बाई U2। खत्म। क्या बताऊं इसमें? B सेंटर नहीं है, 2 मीटर दिया हुआ है वो। चौथा, an insect moving along a straight line without returning travels in every second distance equal to magnitude of time elapsed. Travels in every second distance equal to, तो हर एक सेकंड में 1 मीटर चल रहा है? नहीं, 1 सेकंड में 1 मीटर। अच्छा, 2 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है। Assume acceleration to be constant and the insect starts at t equals to 0. Find the magnitude of initial velocity of insect. 1 मिनट। Assuming to be constant and the insect starts, जैसे कि तो किसी भी टाइम t में वो, तो बेसिकली 1 मिनट रुक जाओ। t सेकंड में t दूरी चलता है, वो कितनी चलता है? तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ सही तो कर रहा हूं मैं? अरे सही तो लिखा मैंने भाई। किसी भी नहीं गलत लिखा। एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए 2n माइनस 1, तो 2t, t सेकंड में 2t माइनस 1, तो इस nth में t चला ना मैं। अरे मैं सही बोला यार। वो बोल रहा है कि ये दूरी कौन सी होती है? t से लेकर, सॉरी t माइनस 1 से लेकर t तक, तो इतनी देर में मैं t तो चला। वो क्या बोल रहा है कि
travels in every second distance equal to magnitude of time elapsed. मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने। अरे सही लिखा है गलत लिखा है? तो फाइंड अरे an insect moving along a straight line without travels in every second equal to the magnitude of time elapsed, assume acceleration to be constant and अब वैल्यू रख के देख लो, एक बार 1 रख लो, एक बार 2 रख लो, अरे एक बार 1 रख लो और एक बार, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a और फिर 2 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ 3a। अरे मैं सही कर रहा हूं क्या? देख आंसर आ रहा है क्या? एक मिनट, ये निकाल लो। अब जो भी निकालना निकाल लो, इससे दोनों को माइनस कर दो तो 1 इक्वल्स टू 3a/2 हाफ। अरे 3a/2 और ये तो a की वैल्यू 1 आ गई मेरी, तो a की वैल्यू 1 आई ना, a की वैल्यू 1 आ गई तो u की वैल्यू हाफ आई। हाँ तो सही तो आ गया, मैंने ज्यादा लंबा करा क्या? ठीक है मतलब। अरे तुम्हें समझ में आया करा क्या? यार हाँ ना बोल। चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, 9, 10, भाई साहब 10 काम कराई नहीं, 11 आसान है, ध्यान से देखो तो g cos थीटा और l कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। भाई साहब ध्यान देखो, ऐसा सवाल एनएलएम में भी शायद आया हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दूरी आता है ना, तो सवाल जानते हो ना कुछ जानते हो तुम लोग, बस ऐसे ही घूमने आ गए हो। मजा नहीं आया भाई डिस्कशन करके तुम्हारे साथ। ऐसे पढ़ना हो तो बता दो पहले ही, तो डिस्कशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम घास काट रहे हो एकदम, पूरे चैप्टर की जान डिस्कशन है, उसमें भाग रहे हो साले इधर उधर। 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, ये सब आसान है, हुए होंगे आराम से। 18, 19, कोई बुराई, 20, 21, 22, 23, सोच लो, 24, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया डिस्टेंस, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत। 24, अरे सोच लो, अरे 25, अरे 26, अरे भाई साहब बहन जी हो 26, अरे 27, सोच लो, 27 कोई बुराई, अरे हाँ ना बोल। 28 आउट है क्या? घिसने वाला है। Body moves with a velocity v equals to ln(x) meter per second, where x is in position. The net force acting on the body is, अरे एक्सप्रेशन निकाल ले, v dv by dx। dv by dx की वैल्यू कितनी है? अरे एक्सप्रेशन v dv by dx होता है ना यार, dv by dx ln(x) का डिफरेंशिएशन 1/x, तो v की वैल्यू कितनी है? ln(x) by x। एक्सप्रेशन क्या है? The net force acting on body is 0 at, 0 तब होगा जब ln(x) क्या होगा? 0। अरे 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? x इक्वल्स टू 1 ln(1) की वैल्यू 0 होती है ना। 29 अगर किसी से नहीं हुआ है तो लिख लो, प्योर घिसना है, थोड़ा लंबा जरूर है पर प्योर घिसना है। हो सकता है किसी का अटका हो, तो ढंग से घिसना है इसको, घिसोगे तो आंसर आ जाएगा। 30, 31, 31, 32, 33, 33, अरे काम कराए। 34, 35, पक्की बात। 35, 36, सोच लो। 36 कोई बुराई, पक्की बात। 37, अरे पक्का। 38, 37 38 हो गए।
39 डाउट है। The velocity of a particle moving in the direction of x-axis varies as, डेटा गलत है, देख ले, चेक कर लेते हैं। The velocity of a particle moving in the direction of x-axis varies as, मैंने कुछ डेटा चेंज कराए थे इसमें। अच्छा, मैंने डिस्कस करा होगा ना तुम्हारे बैच में, क्या बोला था मैंने? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ln0 तो डिफाइन नहीं मैंने 20 में बोला होगा कुछ। क्या बोला था? हैं? पर वो शायद सही नहीं था। ln0 तो कुछ तो करा था अपन ने जिससे आंसर ले आए थे, शायद याद आ रहा है मुझे, पर वो सही नहीं था, आंसर बस ले आए थे अपन शायद। ln0 आ रहा था। हाँ, वो ln0, इसको छोड़ दो, काट दो इस सवाल को। एक्चुअली एक तरीके से आंसर तो ले आए थे हम इसका, पर है ना वो डिफाइन नहीं था उस जगह पे, तो रहने दो उसको। एक्सरसाइज 1 और 2 पूरी ढंग से कंप्लीट हुई है आपकी स्वयं की, मैंने तो कंप्लीट कर दिया। आपकी स्वयं की HC वर्मा और एक्सरसाइज 1 2 ढंग से कंप्लीट होनी। आज घर जाके आधा पौन घंटा फिर दोगे, जो सवाल अटक गए उन्हें फिर करोगे, फिर भी अटक जाए तो अपने दोस्तों से पूछोगे, वो नहीं बता पाए तो उसके झापट मारोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर एक दूसरे के झापट मार के फिर भी बच जाए तो मेरे से पूछोगे। गॉट माय पॉइंट? क्या चीज कंप्लीट होनी चाहिए? HC वर्मा, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। अगले टाइम जब आप आओगे तो आपकी एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होनी। नहीं, एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 2 दिन में करें, एक ही दिन में कर दें भाई, या तो 2 दिन में डिवाइड कर दूं। एक काम करो, अगले टर्न सिर्फ आप एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 और एक्सरसाइज 3 कितना करके आ सकते हो, फिर एक्सरसाइज 4 का लेवल 1 और लेवल 2 अपन अगले टर्न कर लेंगे। तो अगले टर्न अपन एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 और एक्सरसाइज 3 ये करके आएंगे, ढंग से कराएंगे।